11 की हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने नीति वचनानी संस्कृत प्रबोधिनी द्वितीय पाठ का अध्ययन किया था। नीति वचनानी के प्रथम भाग के 4 श्लोक के अर्थ हमने कर लिए हैं। आज हम द्वितीय भाग के 4 श्लोकों का अर्थ करेंगे। तो 5वां श्लोक शुरू करते हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। कह रहे हैं अभिवादन शीलस्य मतलब ऐसा मनुष्य जो दूसरों को अभिवादन करता हो, सम्मान देता हो, उनका आदर करता हो। और दूसरी बात कह रहे हैं शीलस्य, और शीलता से शीलता मधुरता और सरल स्वभाव वाला हो। एक पहला कहा अभिवादन करने वाला हो दूसरों का, और उसके स्वभाव में शालीनता हो। और नित्यम मतलब और रोज वृद्धोपसेविनः वृद्धों की सेवा करता हो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता हो, उनकी सेवा करता हो, उनकी सहायता करता हो। ऐसे व्यक्ति के चत्वारि तस्य वर्धन्ते उसके 4 चीज़ें हमेशा बढ़ती हैं। जो अभिवादन करता हो, शीलता से युक्त हो और रोज वृद्धों की सेवा करने वाला हो, उसकी 4 चीज़ों में वृद्धि होती है। तस्य चत्वारि वर्धन्ते, इस 4 चीज़ों में वर्धन्ते मतलब वृद्धि होती है। वो 4 चीज़ें हैं आयु, विद्या, यशो, बलम। आयु, विद्या, यश और बल, यह 4 चीज़ें हमेशा वृद्धि करती हैं। किसकी? जो अभिवादन करता हो, उसके स्वभाव में शीलता हो, और नित्य मतलब रोज वृद्धोपसेविनः वृद्धों की सेवा करता हो, वृद्धों का आदर करता हो, वृद्धों की सहायता करता हो। ऐसे मनुष्य की 4 चीज़ें हमेशा बढ़ती हैं। वो है आयु, विद्या, यश और बल। मनुस्मृति द्वितीय अध्याय का द्वितीय सर्ग का 121वां श्लोक। फिर 6ठे श्लोक में आते हैं। सर्वलक्षणहीनोपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्धानु अनुसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। कह रहे हैं सर्वलक्षणहीनोपि, यदि मनुष्य सर्वलक्षण है, किसी भी प्रकार के लक्षण से हीन हो, उसके अंदर कोई भी गुण ना हो, परंतु जो सदाचारवान नरः, जो सदाचारी हो, दूसरों का आदर करने वाला हो, माता पिता का सम्मान करने वाला हो, गुरुओं का सम्मान करने वाला हो। श्रद्धानो अनुसूयश्च, श्रद्धा मतलब श्रद्धा युक्त, गुरुओं और माताओं पिता के प्रति जो श्रद्धा युक्त हो। अनुसूयश्च, अनुसूय मतलब होता है ईर्ष्या द्वेष से रहित हो। और क्या हो? अनुसूयश्च मतलब ईर्ष्या और द्वेष से रहित हो। वह व्यक्ति शतं वर्षाणि जीवति, वह 100 वर्षों तक जीता है। कह रहे हैं किसी भी प्रकार के उसके अंदर कोई लक्षण ना हो, लक्षणहीन होने पर भी अगर कोई मनुष्य सदाचारवान है, माता पिता गुरुओं का सम्मान करता है, उनके प्रति श्रद्धा रखता है, और दूसरों से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता हो। अनुसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति, वह शतम मतलब 100, वर्ष मतलब वर्ष, साल, जीवति मतलब जीता है। वह 100 वर्षों तक जीता है, जिसके अंदर माता पिता के प्रति श्रद्धा, दूसरों से द्वेष भाव ना हो, ऐसा व्यक्ति 100 वर्षों तक जीता है। ये हो गया मनुस्मृति के 4थे सर्ग का 58वां श्लोक। उसके पश्चात हम आते हैं 7वें श्लोक में। 7वां श्लोक कहता है, यह भी मनुस्मृति से ही लिया गया है, द्वितीय सर्ग का 218वां श्लोक। कह रहे हैं जिस प्रकार यथा खनन खनित्रेण नरो वार्याधिगच्छति तथा गुरुगदां विद्यां शुश्रूषुर अधिगच्छति। तो कह रहे हैं यथा, जिस प्रकार, खनन मतलब खोदने पर, खनित्रेण मतलब कुदाल के द्वारा, जिस प्रकार कुदाल के द्वारा खनन मतलब खोदने पर नर मनुष्य
वार्याधिगच्छति, पानी को प्राप्त कर लेता है, पानी तक पहुँच जाता है। वार्य मतलब होता है पानी, अधिगच्छति मतलब प्राप्त कर लेना। जिस प्रकार कुदाल द्वारा खोदने पर मनुष्य पानी को प्राप्त कर लेता है, तथा गुरुगदाम विद्याम, उसी प्रकार शुश्रूषु अधिगच्छति। शुश्रूषु मतलब श्रद्धा से युक्त, शुश्रूषु मतलब श्रद्धा से युक्त शिष्य गुरुगताम विद्याम अधिगच्छति, गुरु के पास की सारी विद्या को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार मनुष्य कुदाल से खोदकर, भूमि को खोदकर जल को प्राप्त करता है, उसी प्रकार श्रद्धा युक्त, गुरुओं के प्रति श्रद्धा रखने वाला शिष्य गुरु के पास रहकर उसके ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ है, ये कहना चाहते हैं कि गुरु का आदर जो करेगा वह शिष्य शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त कर लेगा। इसलिए गुरु का सम्मान करना चाहिए, गुरु का आदर करना चाहिए, अन्यथा अज्ञानता के अलावा उसे कुछ प्राप्ति नहीं होगी। तो ये है, इसमें कहा, इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि गुरु का सम्मान करना चाहिए, गुरु का आदर करना चाहिए, तभी आप विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। 8वां श्लोक है धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिया निग्रह धीर विद्या सत्यमक्रोधो दशम धर्म लक्षण। ये भी मनुस्मृति का 6ठे सर्ग का 92वां श्लोक है। इसमें धर्म के लक्षण बताए गए हैं कि धर्म के क्या क्या लक्षण हैं। पहला है धृति अर्थात धैर्य, दूसरा है क्षमा, क्षमा करने वाला, तीसरा है दम, दमः मतलब होता है इंद्रियों को वश में कर लेना, तीसरा है दमोस्तेयम शौचमिंद्रिया निग्रह धीर विद्या सत्यमक्रोधो दशम धर्म लक्षण। इससे पहले तो आपको बताया गया कि धर्म के क्या, वो गुरु से प्राप्त ज्ञान किसको मिल सकता है, गुरु से द्वारा दिया हुआ ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है, जो गुरु का सम्मान करे। और दूसरे श्लोक में बताया है धर्म के लक्षण। तो पहला है धृति मतलब धैर्य, दमः मतलब होता है मन की इच्छाओं को दमन करने वाला, क्षमा मतलब क्षमाशील, दूसरों की गलतियों को क्षमा करने वाला, तीसरा है अस्तेयम, अस्तेयम का अर्थ होता है दूसरों का धन जो ना छीने, दूसरों का धन का ग्रहण ना करे, जो छल कपट करके दूसरों का धन को ना करे, अर्थात या चोरी ना करने वाला, समझिए। शौचम मतलब पवित्रता, शौचम मतलब पवित्रता, इंद्रिय निग्रह मतलब होता है इंद्रियों पर नियंत्रण, आँख, कान, नाक, मन, इन में नियंत्रण रखने वाला। धी मतलब होता है बुद्धि, धी मतलब होता है बुद्धि अर्थात शास्त्र ज्ञान रखने वाला। विद्या मतलब विद्या ज्ञान। फिर है सत्यम, सत्य बोलने वाला। अक्रोध मतलब क्रोध से रहित शांत स्वभाव वाला। दशम धर्म लक्षण, यह 10 धर्म के लक्षण बताए गए हैं। पहला क्या है धृति धैर्य, क्षमा करना। दमः मतलब मन की इच्छाओं को काबू में रखने वाला। अस्तेयम मतलब चोरी न करने वाला, दूसरों का धन हरण ना करने वाला। शौचम मतलब पवित्रता। इंद्रियम निग्रह मतलब इंद्रियों पे काबू रखने वाला। धी मतलब बुद्धि, विद्या मतलब ज्ञान, सत्यम मतलब सत्य बोलने वाला। अक्रोध हो मतलब जो क्रोध ना करने वाला। दशम धर्म लक्षण, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। तो यह आपका हो गया नीति वचनानी के 8 श्लोक का अर्थ। अब इनमें से आपको कोई 2 श्लोक जो हैं कंठस्थ करने हैं, जो अर्थ सहित कंठस्थ करने हैं, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे आगे परीक्षाओं में, क्योंकि परीक्षाओं में एक ना एक श्लोक अवश्य पूछा जाता है। तो 2 श्लोक आप जो आपको उच्चारण में और अध्ययन करने में, बोलने में और अर्थ करने में सरल लगे, उन 2 श्लोकों का आप चयन करके उनको याद कर लीजिएगा, जहाँ बाद में आपसे पूछे भी जाएंगे। आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं।
धन्यवाद।